हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम पॉइंट। दोस्तों, अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 2 का पार्ट 5। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में प्रूव कर चुके थे एफ बराबर R/2। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग प्रूव करने वाले हैं यू भी तथा एफ में संबंध। मतलब जो यू भी और एफ में संबंध होता है वह उनके बीच आखिर क्या संबंध होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण के लिए फॉर कनकेव मिरर। तो इसके लिए मान लिया जाएगा कि M1 और M2 एक अवतल दर्पण है। M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, P है, फोकस क्या है, F है तथा वक्रता केंद्र C है। दर्पण के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर एक वस्तु AB रखी गई है। वस्तु के शीर्ष A से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण AR दर्पण के बिंदु A पर आपतित होती है। ये हमारा M1 और M2 क्या है, दर्पण है, और AB क्या है, वस्तु है, और AR मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण है जो परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से होकर जाती है। और यहाँ पर परावर्तन के पश्चात कहाँ जा रहा है, दर्पण के फोकस से होकर जा रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है, दूसरी किरण AS है। दूसरी किरण क्या है, AS, A और S। दूसरी किरण क्या है, AS है। दर्पण के वक्रता केंद्र C से होकर जाता है। तो कोई भी किरण जब वक्रता केंद्र से होकर जाता है तो वह जिस मार्ग से जाता है उसी मार्ग से वापस भी लौट जाता है, उसी मार्ग से पूरा वापस भी लौट जाता है। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु A' पर काट रही हैं। यह परावर्तित किरण और यह वाला परावर्तित किरण एक दूसरे को बिंदु A' पर काट रही हैं। बिंदु A' से मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब A', B' वस्तु AB का वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अगर यहाँ से A' से अगर इस पर एक लंब खींचा जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, A' और B'। यही वस्तु AB का वास्तविक प्रतिबिंब होगा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, A' और B'। किसका प्रतिबिंब है, AB का प्रतिबिंब है। चित्र हम लोग समझ चुके हैं। इसके आगे अब दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी मतलब जो ध्रुव है, ध्रुव से वस्तु की दूरी। तो ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी, u होगी। वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं तो u यहाँ पर लिख देंगे हम। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, u है, यहाँ पर नाम मापा गया है। और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, v है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, v। इसके बाद है दर्पण की वक्रता त्रिज्या। दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ध्रुव से लेकर केंद्र के बीच की दूरी के क्या ध्रुव से लेकर केंद्र तक की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो P से लेकर C तक की दूरी क्या है, R है। तो यहाँ तक क्या लिखा जाएगा, R लिख दिया जाएगा। तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, स्मॉल f है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल f हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे चित्र में। चित्र में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', B', C क्या है, समकोणिक है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं हमारा पर ABC यह त्रिभुज और A', B', C ये दोनों क्या है, समकोणिक है। समकोणिक का मतलब यह होता है कि समान कोण है। कैसे समान कोण है, क्योंकि यहाँ पर भी 90 डिग्री है और यहाँ पर भी क्या है, 90 डिग्री है। और यहाँ पर तिर्यक रेखा खींच दिया गया है तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वही कोण यहाँ पर भी होगा। और यह कोण भी आपस में ऑटोमेटिक समान ही हो जाएगा, क्योंकि जब दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी बराबर ही होगा। तो इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, समकोणिक त्रिभुज कहा जाएगा। तो जब समकोणिक त्रिभुज है तो इसकी जो लंबवत भुजाएं होती हैं एक दूसरे के क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। और जो आधार होता है यह भी क्या होता है, एक दूसरे के समानुपाती होता है। तो AB किसके समानुपाती होगा, A', B' के। तो AB समानुपाती A', B' बराबर क्या हो जाएगा, BC बटे B', C'। यहाँ पर भी B' C केवल रहेगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब मुख्य अक्ष पर बिंदु R से खींचा गया लंब आर्यन है। यहाँ पर देख सकते हैं मुख्य अक्ष से, मुख्य अक्ष हमारा यही है। मुख्य अक्ष से बिंदु R से, बिंदु R कहाँ पर है, बिंदु R यहाँ पर है। तो बिंदु R से खींचा गया लंब आर्यन, R से खींचा गया लंब
आर्यन, अतः त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज आर एन एफ भी समकोणिक होंगे। मान लिया जाए यहाँ से हम लोग एक लंब खींच दे रहे हैं, तो हमारा त्रिभुज आर एन एफ और ए डैश बी डैश एफ क्या भी होगा, ये भी दोनों क्या होंगे, समकोणिक ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है और जितना कोण यहाँ पर बनेगा उतना ही कोण यहाँ पर भी बनेगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इनकी जो लंब है वह क्या हो जाएगा, एक दूसरे के समानुपाती हो जाएंगे और आधार भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे। तो ए डैश बी डैश किसके समानुपाती हो जाएगा, एन आर के। तो एन आर समानुपाती ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटे बी डैश एफ। अब चित्र में क्या हम लोग देख सकते हैं कि एन आर बराबर ए बी है, एन आर बराबर ए बी, मतलब एन से लेकर आर तक की दूरी जितनी है उतना ही ए से लेकर बी तक की दूरी। अगर एक तरफ से देखा जाए तो यहाँ पर आयत बन रहा है, तो आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो जितना दूरी ए बी होगा उतना ही दूर एन आर भी होगा, मतलब ए बी की लंबाई जितनी होगी उतनी ही लंबाई एन आर की भी होगी। तो एन आर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो एन आर के जगह पे अगर हम लोग ए बी लिख दें तो क्या हो जाएगा, ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बट्टे बी डैश एफ। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, मान लिया जाए कि जो दर्पण है अगर उसका द्वारक क्या है, छोटा है, तो बिंदु आर दर्पण के ध्रुव पी के बहुत समीप होगा। अगर मान लिया जाए दर्पण का जो द्वारक है उसे छोटा कर दिया जाए तो जो यह आर होगा वह क्या हो जाएगा, पी के पास आ जाएगा, मतलब बहुत समीप आ जाएगा। तब क्या होगा, जो यन होगा वह कहाँ आ जाएगा, पी के पास आ जाएगा। तो एन एफ बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं। यन जो है कहाँ पर आ जाएगा, पी के पास आ जाएगा। तो एन एफ लिखें या पी एफ लिखें बात एक ही रहेगा। तो एन एफ बराबर पी एफ लगभग हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी बट्टे ए डैश बी डैश, और एन एफ की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं, और बी डैश एफ उसी तरह उतार लेंगे। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 व 2 को मिलाएंगे तो ए बी और ए डैश बी डैश दोनों का जो एल एच एस है बराबर है, तो आर एच एस आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, बी सी बराबर बी सी बटे बी डैश सी बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, पी एफ बटे बी डैश एफ। अथवा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी बी माइनस पी सी। कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमको क्या लिख दिया गया है, बी सी दिया गया है, मतलब बी से लेकर सी तक की दूरी हमको लिखना है। तो बी से लेकर सी तक की दूरी हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, दूसरे रूप में। अगर मान लिया जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरा दूरी लिख दिया जाए, बी से लेकर बी तक की दूरी क्या है, पी बी है, और हम लोग को इतना दूरी केवल लिखना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी घटा दिया जाए पूरे में से, तो इतना दूरी हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो पी बी में से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी घटा देंगे, तो पी बी माइनस पी सी कर देंगे। तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, बी सी ही रहेगा। और बी डैश सी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डैश सी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हम लोग को केवल लिखना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी लिखेंगे पहले, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, पी सी है, और हम लोग को इतना निकालना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो पी बी डैश इसमें से घटा देंगे, तो पी सी में से माइनस करेंगे पी बी डैश, तो क्या आएगा, बी डैश सी आ जाएगा, बराबर पी एफ के जगह पर पी एफ ही रहने देंगे। और बी डैश एफ, अब हम लोग को यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी लिखना है। तो इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं, पी बी डैश, मतलब कुल दूरी लिख दिए। अब इसमें से क्या घटा दें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी घटा दें तो हम लोग को इतना दूरी प्राप्त हो जाएगा। तो पी बी डैश में से क्या घटा देंगे, पी एफ, तो घटाएंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, बी डैश एफ। अब हम लोग चिन्ह सहित इसको लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, जो पी बी है, पी से लेकर बी तक की दूरी क्या है, भी है, और हम लोग ध्रुव से किस दिशा में चल रहे हैं, ध्रुव से हम लोग किस दिशा में चल रहे हैं, दाएं ओर चल रहे हैं या बाएं ओर चल रहे हैं, किधर चल रहे हैं, बाएं ओर चल रहे हैं। तो जब हम लोग बाएं ओर चलेंगे तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से लगकर यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, पी से लेकर बी तक की दूरी क्या होगा, यू है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, माइनस यू लिखेंगे, क्योंकि ध्रुव से बाएं दिशा में चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस यू हो जाएगा। इसके बाद क्या है, माइनस है तो माइनस उतार देंगे। पी से लेकर सी तक की दूरी क्या है, पी से लेकर सी तक की दूरी क्या होती है, आर होती है। यहाँ पर आर दिखाया गया है, पी से लेकर सी तक की दूरी क्या है, आर है।
तो यहाँ पर भी क्या होगा, या निगेटिव में ही होगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस आर। और पी एफ क्या है, पी से लेकर एफ तक की दूरी क्या है, फोकस दूरी है, तो माइनस एफ हो जाएगा। फिर पी सी क्या है, माइनस आर है, माइनस को उसी तरह उतार देंगे। पी बी डैश क्या है, पी से लेकर बी डैश तक की दूरी क्या है, भी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा। माइनस क्यों उतारा जा रहा है, क्योंकि सभी दूरियां ध्रुव के बाईं ओर नापी जा रही हैं, इसलिए क्या होगा निगेटिव चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। अब पी वी डैश क्या है, माइनस भी है, इसके बाद माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह उतार देंगे। पी एफ क्या है, फोकस दूरी है, तो माइनस एफ। अब आगे इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस यू, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आर हो जाएगा। माइनस एफ माइनस आर, माइनस माइनस प्लस प्लस भी, इसके बाद माइनस भी और माइनस माइनस प्लस एफ। जैसा कि हम लोग जानते हैं यह बराबर क्या होता है आर बाई टू, हम लोग पिछले वीडियो में प्रूफ कर चुके हैं। तो यह बराबर क्या होता है आर बाई टू, आर बराबर क्या हो जाएगा टू एफ, टू से एफ में गुणा करा देंगे तो आर का मान निकल जाएगा। अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर आर के जगह पे टू एफ लिख दें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो माइनस यू, आर के जगह पे क्या लिख देंगे टू एफ लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टू एफ हो जाएगा। और यहाँ पर भी आर है तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे टू एफ लिखेंगे, बाकी सब उसी तरह उतार लेंगे। अब आगे हल करेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस यू प्लस टू एफ, और इसका गुणा किस में हो जाएगा माइनस बी प्लस एफ में, और माइनस एफ का गुणा किस में हो जाएगा माइनस टू एफ प्लस बी में। इसका गुणा कराएंगे तो माइनस यू माइनस बी मिलकर क्या हो जाएगा प्लस यू भी, माइनस यू और एफ क्या हो जाएगा माइनस यू और प्लस एफ माइनस एफ यू, और टू एफ का गुणा भी में कराएंगे तो माइनस टू एफ भी, टू एफ का गुणा एफ में कराएंगे तो प्लस टू एफ स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर भी गुणा करा देंगे तो माइनस माइनस प्लस एफ, और टू एफ का गुणा कराएंगे तो टू एफ स्क्वायर, माइनस एफ और प्लस बी क्या हो जाएगा माइनस एफ भी। आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा यू भी माइनस टू एफ भी प्लस एफ भी, एफ भी को इधर लाएंगे तो प्लस एफ भी हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस में है, और माइनस एफ यू बराबर टू एफ स्क्वायर, और टू एफ स्क्वायर को इधर पश्चांतर करेंगे तो इधर प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो यू भी माइनस टू एफ भी और प्लस एफ भी, इसमें कौन बड़ा है माइनस टू एफ भी बड़ा है, तो माइनस वाला चिन्ह उतार देंगे और घटा देंगे तो क्या हो जाएगा एफ भी, और माइनस एफ यू है तो एफ यू को उसी तरह उतार लेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। एफ भी प्लस एफ यू बराबर क्या हो जाएगा यू भी, कैसे होगा अगर यू भी को इधर भेजा जाए तो माइनस यू भी हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर भी कॉमन ले ले और इधर भी कॉमन ले ले तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सभी क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग दे देंगे, इस वाले पक्ष में भी यू भी एफ से भाग दे देंगे और इसमें भी यू भी एफ से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर यू भी एफ से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा एफ से एफ कट जाएगा और भी से भी कट जाएगा तो क्या बचेगा वन अपान यू, और यहाँ पर एफ यू से एफ यू कट जाएगा तो क्या बचेगा वन अपान बी, और यहाँ पर यू भी से यू भी कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा वन अपान एफ। यही यू भी और एफ में क्या हो जाएगा संबंध हो जाएगा अवतल दर्पण के लिए। तो दोस्तों उत्तल दर्पण के लिए अगले वीडियो में प्रूफ किया जाएगा क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।